और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर जंग हुई तो अमेरिका और नाटो में आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। बर्फ पर जंगी आग अगर उगली जाती है तो इसे कौन जीतेगा। अब देखिए, अमेरिका वर्सेस नाटो की अगर बात की जाए तो सक्रिय सैनिकों की संख्या 13 लाख और 20 लाख है, ठीक है। और अगर बैटल टैंक की बात की जाए तो इसमें 4640 जो हैं वो अमेरिका के पास हैं और 6800 जो है बैटल टैंक वो नाटो के पास हैं। फाइटर जेट्स की अगर बात की जाए तो 2600 से ज़्यादा अमेरिका के पास हैं और 2000 के करीब नाटो के पास हैं। और 5th जनरेशन की अगर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो ये 600 से ज़्यादा हैं अमेरिका के पास। और अगर नाटो की बात की जाए तो 200 से 300 की गिनती में उसके पास भी हैं। वॉरशिप्स की अगर बात कर ली जाए तो 480 अमेरिका के पास हैं और 400 से 600 के बीच नाटो के पास हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ये 11 हैं अमेरिका के पास, जबकि नाटो के पास 3 से 4 ही हैं। सबमरीन्स 70 से 71 हैं अमेरिका के पास और 60 से 80 की गिनती में नाटो के पास हैं। डिस्ट्रॉयर्स की अगर बात कर ली जाए तो ये 75 से 80 हैं अमेरिका के पास, जबकि नाटो के पास 200 से ज़्यादा हैं। ये अनुमानित आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंचाए गए हैं और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये मुकाबला होता है तो इसका नतीजा कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां ग्रीनलैंड पर ट्रंप की डील वाले ऐलान के बाद जर्मनी का बयान आया है। अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी, हमें ये देखना होगा कि लिखित में क्या आता है। तो जिस तरीके से ट्रंप के फैसले आते हैं, बयान आते हैं, उसे लेकर अब एहतियात भी बरता जा रहा है। जहां जर्मनी का कहना है कि अभी ग्रीनलैंड वाले मामले पर कोई जश्न मनाने की स्थिति नहीं है, अभी तो ये देखना होगा कि रिटर्न में क्या आता है। तो ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क बनाने की बात तो कही है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की धमकी के आगे नाटो झुकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप लगातार धमकियां देते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर यूरोप को धमकी भी हमने देखी है, जहां दुनिया की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये जिक्र किया था कि हमें बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए और अगर आप साथ देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, साथ नहीं देंगे तो फिर हमें इसे याद रखें। तो ग्रीनलैंड को लेकर दावोस में ट्रंप की एक और धमकी सुनने को मिली है, जहां ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर मिसाइल हमले की धमकी दी है और युद्ध में मिसाइल बर्फ के ऊपर से उड़ेगी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। तो कभी वो डील्स को लेकर बयान देते हैं, कभी वो धमकियां देते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ट्रंप के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को तानाशाह भी माना है। उनका कहना है कि मुझे लोग तानाशाह कहते हैं तो मैं तानाशाह हूं, कभी कभी आपको एक तानाशाह की जरूरत भी होती है। तो नाटो महासचिव से मुलाकात से पहले ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ग्रीनलैंड को लेकर बहुत आक्रामकता दिखाई थी। आखिर ग्रीनलैंड को लेकर इतना आक्रामक क्यों है और क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये सब इस रिपोर्ट से आप जानिए। ग्रीनलैंड का मैदान, अमेरिका का प्लान। ग्रीनलैंड पर गदर, ट्रंप के आक्रामक तेवर। ग्रीनलैंड की जमीन क्या यूरोप में जंगी सीट?
ये सवाल दुनिया के सामने उठने की वजह है ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बता चुके हैं और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दोहराई है। ट्रंप ने यह दावा उन यूरोपीय देशों के सामने ही किया है जो नहीं चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो, क्योंकि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोका है, जब से ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है, तब से दुनिया के मोर्चे पर ग्रीनलैंड को लेकर टकराव का फ्रंट खुल गया है। क्योंकि ग्रीनलैंड पर अगर ट्रंप कब्जा करने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे तो यूरोप के साथ टकराव बढ़ना तय है। इसी माहौल के बीच ट्रंप ने दम भरा कि सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड का असली मालिक है, क्योंकि अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड को बचाया है। ग्रीनलैंड संसाधनों से भरपूर है, अमेरिका की नजर उस पर भी टिकी है, लेकिन सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं बल्कि वर्चस्व का भी है। रूस और चीन जिस तरह से आर्कटिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, उसे देखते हुए अमेरिका ग्रीनलैंड को एक अभेद्य किले के तौर पर देख रहा है। जबकि ग्रीनलैंड पर फिलहाल डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं डेनमार्क नहीं चाहता कि यह इलाका अमेरिका के पास जाए। इसीलिए ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच टकराव नजर आ रहा है। लेकिन ट्रंप ने आखिरकार बता दिया है कि वे इस आर्कटिक द्वीप पर कब्जे को लेकर इतने बेकरार क्यों हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पेंटागन के महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप साल 2024 से ही ये कहते आ रहे हैं कि वे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेंगे और जरूरत पड़ने पर द्वीप पर हमले भी करेंगे। लेकिन हाल के हफ्तों में खासकर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने इन धमकियों को और भी बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने औपचारिक रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए सैन्य विकल्प खुले हैं। ऐसे में अगर ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद कहीं अमेरिका वर्सेस यूरोप के बीच जंगी तनातनी की वजह न बन जाए। न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।